करीब आज से 4 साल पहले इनके एक और बेटा की हत्या फखरुद्दीनपुर के आसपास में हुई थी। बता रहे हैं कि रड से कई जगह पे हलने का निशान था, आर पार होने का निशान था, लेकिन प्रशासन के द्वारा एक्सीडेंट बता दिया गया। दूसरा इनका एक छोटा बेटा था जो पढ़ने के लिए गया और वहीं से गायब हो गया। काफी दुर्भाग्य है कि इस तरह से लगातार घटनाएं हो रही हैं और इसमें कौन लोग शामिल हैं, आखिर ये घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं, इसकी निष्पक्षता से जांच तक नहीं हो रही है। यही स्वागत है आपका न्यूज 44 बिहार में और मैं हूं फारूक। मैं इस समय बढ़हरिया के ब्रह्मपुर गांव में हूं और हम आपको बताते चले कि इसी घर का एक आकाश कुमार नाम का लड़का था जो बढ़हरिया के एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए गया 13 तारीख को, और उसके बाद से वो अपने घर दोबारा लौट कर नहीं आया। घर के लोग लगातार थाने और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, लगातार सारे प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से आकाश कुमार उर्फ प्रियांशु कुमार से संपर्क किया जा सके, लेकिन दुर्भाग्य है कि उसका मोबाइल 13 तारीख से ही बंद बताए जा रहे हैं। लगातार थाने, पुलिस और घर के और संबंधी लोगों के द्वारा लगातार प्रयास किया गया, लेकिन वह पहुंच से बाहर है। घर के लोग, थाना और हर जगह प्रयास कर रहे हैं जिससे वह मिल पाए, लेकिन आज करीब 5 दिन होने के बाद भी उससे संपर्क नहीं हो पाया है। घर परिवार वालों के दिल में कई तरह की बातें चल रही हैं कि आखिर उस बच्चे का कोई अपहरण तो नहीं कर लिया, क्योंकि वह लड़का इंटर में पढ़ता था, अच्छे नंबर से पास किया था, इसलिए वह बुर्बक भी नहीं है जो रास्ते भूल जाए। तो वह काफी तेज लड़का बताया जा रहा है। यही कारण है कि घर के लोगों को काफी संदेह हो रहा है कि उस लड़के का कहीं अपहरण तो नहीं हो गया। घर के लोगों को एक और भी दुख है कि आज से 4 साल पहले इनका एक और बेटा को कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा फखरुद्दीनपुर के आसपास में उसकी हत्या कर दी गई थी। यही कारण है कि घर के लोगों का संभावना है काफी प्रबल हो रही है कि शायद दूसरे बेटे की भी कुछ गलत मानसिकता वाले हत्या तो नहीं कर दिए हैं। बातचीत करते हैं, पूरी जानकारी उनके माताजी बताएंगी। थाना को इन्हीं के द्वारा आवेदन दिया गया। क्या नाम था आपके बेटा का? आकाश कुमार। किस दिन वो आपके घर से गए थे पढ़ने के लिए? 13 तारीख के शनिचर के 7 बजे। 7 बजे से? हाँ, और 10 बजे होटल में कोनो नाश्ता करत रहले। ओकरा बाद वही बेरा उनकर मोबाइल चालू रहे, ओकरा बाद वो मोबाइल बंद हो गई। 11 बजे तब से हमनी के खोजे लगनी सांझे, अभी तक अइलन कहे ना। हम 12 बजे से 9-8 बजे तक ले बढ़िया में ढूंढनी, कहीं ना मिलल। तब हम बढ़िया थाना गई, ऊपर से 9 बजे हम जामो थाना गई, वही जब सब हम लिखा करके हम घरे वापस आई। तो फिर जामो थाना कोचिंग का और वहाँ के आस पड़ोस के सीसीटीवी कैमरा को देखी? हाँ, कल जाके थाना गई रहे बढ़िया, हम अपना जांच पड़ताल करके आई बटे, और फिर आगे फिर का हुई अब हम नहीं बता सकता, सब थाना बताई। किस क्लास में आपका बेटा पढ़ता था? एक राहमा में, इंटर में। इंटर में? आपके इससे पहले भी एक लड़के के साथ घटनाएं हुई थी, वो क्या हुआ? वो 4 साल लड़की के हमरा शादी रहे, 1 महीना पहले फखरुद्दीनपुर में कोई मार डाला। में केहू के गिरफ्तारी भई? ना, कोई के गिरफ्तारी ना भई। हम बेहालत रहनी, मालूम चलल बाद में जे एक्सीडेंट भइल बाटे, लेकिन कोई उनकरा के मार देहल। कोई मरले रहे, लेकिन हमरा पता ना चलल कि कौन आदमी। हमरा क्या नाम रहे उनका? उनकर विकास कुमार नाम रहे। आप उनके भाई हैं? जी। क्या मालूम चला, लड़का कहीं कमाने तो नहीं गया है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, कमाने अभी वो नहीं जा सकता है, उसका उम्र ही एज अभी नहीं है कमाने का। वो बस क्लास करने गया था और वापस नहीं आया। डेली क्लास करने के लिए जाता? जी, डेली जाता था, डेली आ जाता था 10 साढ़े 10 बजे तक, 11 बजे तक, और उस दिन नहीं आया। तो 12 बजे से हम तो नहीं थे घर पे, कल आए हैं, तो मेरी मम्मी और वो सब कोई उसको खोजा, पर वो नहीं मिला वहाँ पे। क्या लग रहा है कि वो कहाँ, क्या हुआ होगा, कहाँ चला गया होगा? ऐसा ही लग रहा है कि जैसे किडनैप कोई उसको कर लिया है, ऐसा लग रहा है। एक आपके भाई की हत्या भी की हुई थी? जी, 4 साल पहले वो फखरुद्दीनपुर में उसका हत्या हो गया था। मालूम चला, बाद में हम लोग थाने पर गए तो बुला लो कि वो एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंटल केस उसको बना दिया गया, कुछ उसका भी कुछ नहीं होगा। ये एक्सीडेंट हुआ होगा तो शरीर में कहीं चोट या कुछ तो लगा होगा? उसका जैसे सर फटा था और जहाँ तहाँ
बदन में उसको रड से घोंप करके मार डाला गया था। सरिया से एक्सीडेंट तो मारा इस तरह गया से था। नहीं होता है। वही एक्सीडेंट तो हमको भी फिर लग आप रहा लोग हुआ था। एफआईआर लिखवाए थे उस मामले में? उस समय जैसे वो पुलिस जैसे एक्सीडेंट बोली हम लोग तो उस समय, और बहन का 1 महीना बाद शादी भी था, तो उस समय हम लोग उतना उस पर नहीं गौर किए और सोचे बाद में करेंगे, और बाद में उसका कुछ सुनवाई नहीं हुआ। वो बोलने लगा लो कि पहले क्यों नहीं बताया गया, ऐसा बात बाद में आया।